बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स, आप लोग उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जनाब, हम आज चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो चैप्टर नंबर 5 है ये रिलेटेड है पॉलिनॉमियल फंक्शंस एंड रैशनल फंक्शन से। तो पॉलिनॉमियल एंड रैशनल फंक्शन में सबसे पहला ये इन्होंने कहा है कि अगर हम देखें तो क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो पॉलिनॉमियल फंक्शन एंड रैशनल फंक्शन में जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसको हम अगर स्टार्ट करना शुरू करें तो मैं थोड़ा सा आपको चाहूँगा इसका डिस्क्रिप्शन देना। इसमें एक चीज़ ये है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है जिसकी डिग्री 2 होती है, मैक्सिमम डिग्री 2 होती है। द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इस पैराबोला, उसका ग्राफ अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ आपके पास आएगा। मैं आपको उसका शेप पहले भी बता चुका हूँ, नेचर ऑफ द रूट्स भी बता चुका हूँ। तो अभी हम इसको देख लेते हैं। क्लास इसमें जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो ax² + bx + c से कैलकुलेट होती है और ये इसकी कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म है। इसमें जो h है ये -b/2a है और k जो है वो f of -b/2a है। हम इसको अब डिटेल में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। तो ये इसकी वर्टेक्स मालूम करने का तरीका है। एच के इज़ द वर्टेक्स ऑफ एनी पैराबोला, ठीक है। अच्छा जनाब, इसमें हमने ये पैराबोला देखिए, पैराबोला का जो शेप होगा ना वो शेप आपके पास पैराबोला का ऑलवेज इस तरह का होगा कि या तो शेप आप बताएंगे इस तरह का या शेप इस तरह का। ये मिनिमम फॉर्म होगी और ये मैक्सिमम फॉर्म होगी। अब हम इसकी ज्योमेट्री से और इसकी इक्वेशन से इसको दो तरह से हम सॉल्व करेंगे, या तो हम ज्योमेट्रिकली सॉल्व करेंगे या अलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे। तो ज्योमेट्रिकली अगर हमें मालूम करना होगा तो वो तो ग्राफ से देख के बता सकते हैं कि ये और ये इसकी वर्टेक्स है। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि ग्राफिकली अगर हम सॉल्व करेंगे, अलजेब्रिकली हम सॉल्व करेंगे तो हमें फिर इस तरह की फॉर्म बना के सॉल्व करना होगा, a टाइम्स ऑफ x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस ऑफ k, ठीक है। ये हम चीज़ यूज़ करेंगे। अच्छा जनाब, अब इसमें मैं आपके सामने ये कहता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर ये क्वेश्चन हम लेते हैं और इसमें इन्होंने कहा है कि इसको देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास y = 2x या f of x = 2x² - 6x + 7। अच्छा, अब रीराइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म वर्टेक्स। तो आपने ये कहा कि h बराबर है -b/2a के, ठीक है। तो आपने ये कहा कि h बराबर है -b/2a, तो h इज़ इक्वल टू -b, तो ये माइनस ऑफ -6 डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 टाइम्स ऑफ a की जगह 2 रख दिया आपने। तो ये आपके पास बनता है 6/4, इसका मतलब हुआ 3/2, ठीक है। ये h आ गया। फिर उसके बाद आपको k निकालना है। k बराबर होता है f टाइम्स ऑफ h करके, तो k = f टाइम्स ऑफ h। तो फंक्शन में 2h² h की जगह 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ 6 टाइम्स ऑफ 3/2 और फिर प्लस ऑफ 7। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो k की वैल्यू आपके पास आएगी k = 5/2। अब आप इसको फॉर्म में लिखेंगे y = a टाइम्स ऑफ x माइनस h का होल स्क्वायर
तो x माइनस एच आपके पास 3/2 है होल स्क्वायर और प्लस ऑफ k क्या है आपके पास 5/2। अब एक इशू आ रहा है वो ये कि ये a हमें मालूम नहीं, ये मालूम हो जाएगा, बहुत इजीली मालूम हो जाएगा। वो ऐसे मालूम हो जाएगा कि आप ये कहेंगे y इज इक्वल, ये a हमारे पास इस वक्त क्या है 2 है ना, इस वक्त देखें अगर आप तो 2 टाइम्स ऑफ a की जगह क्या रख देंगे 2 रख देंगे। तो ये आप समझ लें कि हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन वो 2 टाइम्स है। ठीक है, तो अच्छा अब ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो वर्टेक्स क्या है हमारे पास एक तरह से 3/2 और 5/2, तो ये हमारे पास वर्टेक्स है। ठीक है, 3/2 एंड 5/2 और ये इसकी कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म है। क्लास तो इस तरह से हमें वर्टेक्स निकालनी है। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये कि हमें कभी डोमेन और रेंज अगर कैलकुलेट करनी हो तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि द डोमेन ऑफ एनी क्वाड्रेटिक फंक्शन इज ऑल रियल नंबर unless the context of the function presents some restriction. The range of quadratic function written in general form में ये रही, और positive values of f of x is greater than equal to must be greater than equal to f of minus b upon 2a और f of minus b upon 2a to infinity। ये इसका प्रोसीजर होता है डोमेन और रेंज कैलकुलेट करने का। ठीक है, अब अगर हम एक प्रोसीजर देखें, यहाँ इन्होंने कहा है फाइंडिंग द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये दिया हुआ है और इसमें आपने डोमेन और रेंज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सही। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो फाइंडिंग द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो इसको अगर हम सॉर्ट आउट करें, अच्छा जनाब, तो हम बात कर रहे थे कि डिटरमिनिंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब ये ग्राफ दिया हुआ है, इसकी मिनिमम ये वैल्यू है, मैक्सिमम ये वैल्यू कैसे मालूम करनी है ये देखते हैं। ये वर्टेक्स ही होती है बेसिकली, मिनिमम और मैक्सिमम जो भी वैल्यू होगी वो वर्टेक्स वैल्यू होगी। तो इसके अंदर ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 2 इसकी मिनिमम वैल्यू है और उस पर y इंटरसेप्ट जो आएगा वो 1 आएगा। तो 2,1 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, एंड दिस इज द वर्टेक्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पैराबोला। इसी तरह ये है -3,4, तो ये -3,4 जो है ये इसकी वर्टेक्स है और ये मैक्सिमम है। इस वक्त -3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगी और इस पर 4 आ जाएगी, तो ये वर्टेक्स वैल्यू होगी आपके पास। अच्छा जनाब, यहाँ इन्होंने एक क्वाड्रेटिक फंक्शन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम दिया है और ये कहते हैं कि अ बैकयार्ड फार्मर, मैं ये PDF खोल लेता हूँ यहाँ से। देखिए यहाँ ये कहते हैं कि a backyard farmer wants to enclose a rectangular space for a new garden with her fenced backyard. She has purchased 80 feet of wire fencing to enclose 3 sides and she will use a section of the backyard fence as the 4th side. ये इन्होंने एक रेक्टेंगुलर स्पेस लिया है और यहाँ एक गार्डन बना रहे हैं। ये बैकयार्ड स्पेस है और 80 फीट की उसने परचेज़ की है कि ये वायर फेंसिंग टू इनक्लोज 3 साइड, ताकि वो 3 साइड्स को इनक्लोज कर सके ये गार्डन के अंदर। ठीक है जनाब, अब वो कहते हैं शी विल यूज़ अ सेक्शन ऑफ द बैकयार्ड फेंस एज द 4th साइड। ये बैकयार्ड की जो 4th साइड है वो उसको इस्तेमाल कर रही है
Finding a formula for the area enclosed by the fence if the sides of fencing are perpendicular to the existing fence having length L. अब देखिए इसको देखते हुए ना हम एक काम ये करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास टोटल जो वायर की लेंथ है वो या फेंस है वो 80 फीट है, ठीक है। यानी इस तरह से एक वायर होगा, वो हम कहते हैं कि ये 80 फीट का है, लेट सपोज, ठीक है। अब इसको मैं अगर यूँ बनाऊँगा तो मैं मतलब मैंने उसको फोल्ड कर दिया और उसको मैं बेंड करके इस तरह का एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि 80 फीट का था, ये हमने बेंड किया और बेंड करके अगर हम इसको बनाते हैं तो आपके पास देखिए क्या चीज़ आएगी, एक लेंथ, फिर ये विड्थ और फिर ये लेंथ। तो लेंथ प्लस विड्थ प्लस लेंथ इज इक्वल टू 80। इसको आपने गार्डन की फेंसिंग के लिए इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो ये 2L प्लस W इज इक्वल टू 80 हो गया। यानी मैंने 3 साइड बताई ना, चौथी तो ये रेक्टेंगुलर जो एरिया है उसके साइड है, वहाँ तो हम फेंस नहीं लगा रहे। फेंस तो बेसिकली हम यहाँ 3 साइडों पे लगा रहे हैं। अगर ये लेंथ L है, ये विड्थ है W और फिर ये L, तो इसका मतलब हुआ तीनों साइड्स की लेंथ, विड्थ और लेंथ मिला के 80 हो गए। तो 2L प्लस W इज इक्वल टू 80। दिस अलाउज अस टू रिप्रेजेंट द विड्थ W इज इक्वल टू 80 माइनस 2L। अच्छा, अब मुझे ये बताइए एरिया इसका कैसे निकलेगा, ये रेक्टेंगुलर है ना, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ इंटू विड्थ का मतलब ये हुआ लेंथ इंटू विड्थ की जगह हम 80 माइनस 2L रख सकते हैं। तो फर्दर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया, नाउ एरिया एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लेंथ, ओनली लेंथ, नॉट लेंथ एंड विड्थ बट ओनली इन लेंथ। तो 80L माइनस 2L स्क्वायर, ये क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गया। तो माइनस 2L स्क्वायर प्लस 80L, माइनस 2L स्क्वायर प्लस 80L हमें ये बता रहा है कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब इस क्वाड्रेटिक फंक्शन में अगर हम h और वर्टेक्स मालूम करना चाहें तो माइनस b अपॉन 2 है। तो b क्या है, 80, 2a माइनस के साथ और b अपॉन 2a, 2 इंटू माइनस 2, तो माइनस 80 अपॉन 2 इंटू माइनस 2 4, तो 4 8 20 है 80, तो h 20 आ गया। और आपको मालूम है k हम कैसे मालूम करते हैं, a ऑफ 20 रख के। तो 2 टाइम्स ऑफ l के स्क्वायर की जगह 20 का माइनस 2 टाइम्स ऑफ 20 का स्क्वायर और प्लस ऑफ 80 इंटू 20, तो ये 800 आ गया। तो ये k आ गया। अब ये मिनिमम और ये मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम, ये जो a है ना, अगर ये माइनस होगा तो मैक्सिमम होगा और अगर प्लस होगा तो ये मिनिमम होगा। तो इस तरह हमारे पास वर्टेक्स भी आ गई। अब इस वर्टेक्स के आने के बाद इन्होंने और क्या कहा था, बस यही बात इन्होंने पूछी थी कि फाइंड द फार्मूला बताइए, व्हाट डायमेंशंस शुड शी मेक हर गार्डन टू मैक्सिमाइज। इस किस तरह से वो डायमेंशन रखे कि जो गार्डन है वो एरिया उसका इंक्लोज जो हो वो मैक्सिमम हो। तो उसके लिए इन्होंने डायमेंशंस तो कैलकुलेट कर लिए और डायमेंशंस कैलकुलेट करने के बाद h और k कैलकुलेट हो गया और अब आप एरिया वही h और k के जो डायमेंशंस है वही कैलकुलेट होंगे, ठीक है। अच्छा जनाब, इसी तरह एक क्वेश्चन है, फाइंडिंग द मैक्सिमम रेवेन्यू बताइए क्या है, ठीक है। तो मैक्सिमम रेवेन्यू अगर आपको कैलकुलेट करना है किसी भी फंक्शन के अंदर, तो मैं आपसे ही कह सकता हूँ कि मैं इसके लिए कुछ एग्जांपल्स लेके करवाता हूँ। अच्छा, ये पहले मैं ये क्वेश्चन करा दूँ, फाइंडिंग द y एंड x इंटरसेप्ट ऑफ अ पैराबोला। y और x इंटरसेप्ट पैराबोला के बताइए। ये दिया हुआ y इंटरसेप्ट के लिए x को 0, x इंटरसेप्ट के लिए y को 0। तो इस तरह से आपने 0,-2 जो मालूम किया है ये y इंटरसेप्ट हो गया और x को 0 रखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास ये 1/3 और -2 आ जाएंगे। तो 1/3 और 0 -2 और 0 ये x इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। अच्छा अब ये एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के अंदर मैं 1 बाय 1 जल्दी क्वेश्चन देखता हूँ। फॉर द फॉलोइंग एक्सरसाइज रीराइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का क्या मसला है, आप कोई भी एक इक्वेशन उठाएं, मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ इसका। देखिए आप जैसे ये क्वेश्चन उठाएं, x² + 2x - 3, x²
स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, तो इसका तरीका यह है कि आप कहें कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ऐड करें, माइनस 1 ऐड करें, माइनस 3। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको ये कह सकते हैं, यहाँ तक ये हो गया हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 4। तो ये y इज इक्वल टू, आप ये कह सकते हैं 1 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4। तो ये h और k आपके पास हो गया वर्टेक्स। अगर आप देखें तो ये आपके पास -1, 4 ये वर्टेक्स हो गई, और इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी एक्सप्रेस हो गया और वर्टेक्स भी कैलकुलेट हो गई। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी फॉर्म आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह ये कह रहा है डिटरमिन वेदर, ये मालूम करें कि कहाँ मिनिमम है मैक्सिमम। मैं आपको बताता हूँ, ये 2 पॉजिटिव है मिनिमम है, ये 2 पॉजिटिव है मिनिमम है, ये -1 नेगेटिव है मैक्सिमम है। बस सिर्फ साइन की बेसिस पर आप फैसला कर लेंगे। डोमेन और रेंज मालूम करनी है, तो डोमेन और रेंज मालूम करने का प्रोसीजर मैंने अभी ऊपर जो एक्सप्लेन किया उस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। एच और के मालूम करेंगे, और एच यहाँ पर -3 है और के उसके नतीजे में -6 आ जाएगा। ये एच और के मालूम हो जाएगा, और फिर इसी की बेस पर आप एक्स डोमेन और रेंज कैलकुलेट कर लेंगे। वर्टेक्स मालूम करनी है, वर्टेक्स दी हुई है, सॉरी वर्टेक्स दी हुई है और एक पॉइंट दिया हुआ है। आपसे कहते हैं कि इक्वेशन बताइए क्या होगी, इक्वेशन टू जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। मैं एक क्वेश्चन उठा लूँ, एच के -2 -1 इसको इस तरह से ले लेते हैं, एच के -2 -1 और एक्स वाई -4, 3। एक्स वाई -4, 3। ठीक है जनाब। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि y इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस ऑफ k। तो a टाइम्स ऑफ x, देखिए हम ये कहते हैं कि a को हम ऐसे ही रहने देते हैं, h और k -2 सॉरी -4 माइनस ऑफ -h, ये +2 हो गया, का होल स्क्वायर प्लस k की जगह -1 और y की जगह 3। इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, जो भी वैल्यू होगी a की वो आ जाएगी। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन में y इज इक्वल टू a की वैल्यू जो यहाँ से आपने कैलकुलेट की होगी ये ले जाके प्लग कर देंगे इसमें, और x माइनस h का मतलब +2 का होल स्क्वायर और प्लस ऑफ सॉरी -1, ये k हो गया आपके पास। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ज़रा, इसके बाद स्केच करना है इस फंक्शन को। स्केच करना कोई मसला नहीं है, आप वर्टेक्स निकाल लें पहले इसकी। वर्टेक्स आपके पास आ जाएगी, जैसे मिसाल के तौर पर मैं इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करूँ, x² -6x -1, तो x² -6x -1, y इज इक्वल टू x² -6x -1। ठीक है, तो अब मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूं तो y इज इक्वल टू x² -6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 -9 -1। तो y इज इक्वल टू x -3 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 9 -1 -10। ठीक है, तो y इज इक्वल टू a1 है एक तरह से, x -3 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 10। ठीक है,
अच्छा, अब इसको हम फर्दर लेके जाए। उसने ग्राफ स्केच करने के लिए कहा है ना, तो मैं अब एक काम ये करता हूँ, ये बनाया मैंने ग्राफ। ये ग्राफ बनाया, एक्स में 1 2 3, वर्टेक्स इसकी क्या है, वर्टेक्स है 3, वर्टेक्स है 3, -10। तो x में 3, y में -10। तो अगर y में -10 में रखता हूँ लेट सपोज, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 3 अगर वर्टेक्स है तो ये एक लाइन होगी। अब पैराबोला यूं जा रहा होगा और इधर जा रहा होगा। तो अब मैं पैराबोला मालूम करने के लिए इसका x इंटरसेप्ट मालूम करता हूँ। तो y = 0 रखता हूँ। ये x को अगर y = 0 रखूँगा तो x इंटरसेप्ट मालूम हो जाएगा। तो ये x - 3 का होल स्क्वायर = 10 हो गया। स्क्वायर रूट ले लेते हैं बोथ साइड, यहाँ भी लेते हैं। तो x = √10 ± और 3 +3। ठीक है, अब ये x के दो इंटरसेप्ट आ गए, एक ये आ गया, एक ये आ गया। ये तकरीबन 6 पॉइंट समथिंग कोई वैल्यू होगी। तो अगर मैं कहूँ 1 2 3 4 5 6 समथिंग, यहाँ से कोई वैल्यू आ रही होगी इस तरह से। ठीक है, ये और फिर 1 2 3 यहाँ से कहीं से यूँ जा रही होगी। ठीक है, इस तरह से स्केच होगा और ग्राफ ये इसकी वर्टेक्स होगी और ये एक्स इंटरसेप्ट्स होंगे, यानी यहाँ पर, और ये इसके एक्स इंटरसेप्ट्स होंगे, ये इसकी वर्टेक्स होगी, ये इसकी वर्टिकल लाइन होगी जो कि डायरेक्ट्रिक्स लाइन होती है। ठीक है जनाब। अच्छा, इसके बाद फॉर द फॉलोइंग राइट द इक्वेशन, इसको देखते हुए इक्वेशन निकालनी है। आपको मैं बताऊं, इसका एक्स इंटरसेप्ट यहाँ से देख लें, वर्टेक्स यहाँ से देख लें, एक्स इंटरसेप्ट और वर्टेक्स को ले जाके जनरल इक्वेशन में प्लग कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। इनको ग्राफ पे प्लॉट कर दें, वर्टेक्स और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ से जो मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ ना, जो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करती है इक्वली, वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। और ये पॉइंट्स दिए हुए, इनको इनकी हेल्प से आप जनरल इक्वेशन बनाइए और उन पॉइंट्स को इसमें प्लग कर दीजिए, ग्राफ बन जाएगा, उसका इक्वेशन बन जाएगी उसकी। ठीक है जनाब। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने अटैम्प्ट करने थे। अब ये कुछ रियल वर्ल्ड है, जैसे मिसाल के तौर पे ये क्वेश्चन का है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर कोरल प्रोड्यूसिंग द ग्रेटेस्ट इनक्लोज्ड एरिया गिवन 20 फीट ऑफ फेंसिंग, 200 फीट ऑफ फेंसिंग। तो लेंथ वेट को आप लेके कैलकुलेट कर लें, 2L + 2W = 200 के बराबर आ जाएगा। ये वही चीज़ है ना जब हमने पीछे की थी कि 2L + 2W = 200 के बराबर आ जाएगा, और लेंथ + W = 100 के बराबर आ जाएगा। लेंथ = 100 - W के बराबर आ जाएगी। फिर आप एरिया कैलकुलेट करेंगे तो लेंथ × विड्थ से कैलकुलेट होगा। लेंथ आप 10 - W रख देंगे और विड्थ की जगह W ही रहने देंगे, तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाएगा 10W - W²। एरिया इन टर्म्स ऑफ W एक्सप्रेस हो गया। अब उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर लें क्वाड्रेटिक फंक्शन के तौर पर, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आवर फंक्शंस एंड पॉलिनोमियल फंक्शंस पे। ओके क्लास, तो अब मैं चाहूँगा कि कुछ एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस देख ली जाए। हम आते हैं एक क्वेश्चन पर।
यहाँ ये कहते हैं कि 2 कार स्टार्ट्स आउट एट द सेम पॉइंट। सपोज करें 2 कार स्टार्ट हो रही हैं एक ही पॉइंट से। 1 कार स्टार्ट्स अराउंड आउट ड्राइविंग नॉर्थ, एक कार नॉर्थ की तरफ ड्राइव कर रही है 25 माइल्स पर आवर की स्पीड से। जैसा ये देखें, ये एक पॉइंट था, यहाँ से नॉर्थ की तरफ ये कार 25 माइल्स पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। सेकंड ये कहते हैं द कार, सेकंड कार, लेट्स कॉल दैट कार बी, start out where 2 hours later than we know that it will travel t-2 hours। वो t-2 hours से ट्रेवल कर रही है और किस तरफ कर रही है, ईस्ट की तरफ। ये देखिए, ये यूं ट्रेवल कर रही है, यूं हॉरिजॉन्टली, और ये ट्रैवल कर रही थी वर्टिकली। ये 25 टाइम्स ऑफ टी और ये 20 इंटू t-2। t-2 इसलिए कर रहा हूँ कि ये 2 घंटे लेट स्टार्ट हुई है ट्रैवल करना ना। ये आप ले गए इधर। उसके बाद एक बात और ये कह रहे हैं कि हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा आफ्टर द फर्स्ट कार स्टार्ट्स ट्रेवलिंग डज इट टेक फॉर द 2 कार्स टू बी 300 माइल्स अपार्ट। कितनी देर बाद ये कार 300 माइल्स दूर होंगी। तो ये वर्टिकल, ये जो एरियल डिस्टेंस है ये 300 हो गया। अब इसको आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी 300 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू t-2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 25 t स्क्वायर। ठीक है जरा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपके पास ये वैल्यू आ जाएंगी। इसमें से नेगेटिव वैल्यू को डिस्कार्ड कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे और ये वैल्यू कंसीडर हो जाएगी। तो 10.099 समथिंग, 10.01 कह लें आप, 10.01 सेकेंड्स के बाद, मिनट्स के बाद या आवर्स के बाद, जो भी इसका यूनिट है, इतनी 300 माइल्स दूर होंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ ये कह रहे हैं कि एन ऑफिस हैज 2 एनवेलप स्टफिंग मशीन्स, 2 मशीन्स हैं, वर्किंग टुगेदर दे कैन स्टफ अ बैच ऑफ एनवेलप्स इन 2 आवर्स। वो कुछ एनवेलप्स बना रही हैं, बैच एनवेलप्स का 2 घंटे में। वर्किंग सेपरेटली इट विल टेक द सेम मशीन 1 आवर लॉन्गर देन द फर्स्ट मशीन टू स्टफ अ बैच ऑफ एनवेलप। दूसरी मशीन, एक मशीन दूसरी मशीन के मुकाबले में 1 घंटा ज़्यादा ले रही है। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक ईच मशीन टू स्टफ अ बैच ऑफ एनवेलप्स बाय देमसेल्फ। टाइम बताना है आपको। लेट टी बी द अमाउंट ऑफ टाइम it takes the first machine to stuff a batch of envelopes to itself by itself. That means that it will take the second machine be t+1। t+1 इसलिए कर रहा हूँ, 1 घंटा ज़्यादा ले रही है ना। तो पोर्शन ऑफ जॉब डन बाय मशीन A प्लस पोर्शन ऑफ जॉब डन बाय मशीन B इज इक्वल टू 1 के बराबर हो गया। पोर्शन ऑफ जॉब डन बाय मशीन A बराबर होगा वर्क रेट ऑफ मशीन A मल्टीप्लाई बाय टाइम, वर्क रेट ऑफ मशीन B मल्टीप्लाई बाय टाइम, वर्क रेट ऑफ मशीन A मल्टीप्लाई बाय T इज इक्वल टू 1। तो T मशीन A इज इक्वल टू 1/T के बराबर हो गया। तो इसी तरह वर्क रेट ऑफ मशीन B इंटू T+1, तो मशीन B इज इक्वल टू 1/T+1 हो गया। अब मशीन A प्लस मशीन B का जो टोटल टाइम है वो कितना है, 1 है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे आपस में तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, टाइम की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक 3.5 समथिंग, एक -0.5। इसको डिस्कार्ड कर देंगे, इसको कंसीडर कर लेंगे और इसको इंटरप्रेट कर देंगे। ये सेंटेंस आप देख लें, इस सेंटेंस में हमने इसको इंटरप्रेट कर दिया है ना। ठीक है जनाब, अब आपके पास कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ये स्पॉट प्रॉब्लम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये तीनों आपने अटैम्प्ट करना है। ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। फिर ये असाइनमेंट प्रॉब्लम्स हैं, ये असाइनमेंट प्रॉब्लम्स 1 से लेके 6 तक ये आपको अटैम्प्ट करने हैं। तो ये काम आपने करना है इसके लिए। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि आपके जो टॉपिक्स हैं वो पावर फंक्शंस एंड पॉलिनोमियल फंक्शंस में कौन सा रह गया है। यहाँ से देखते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन विद इट्स एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। और फिर उसके बाद हम पावर फंक्शंस एंड पॉलिनोमियल फंक्शन पे आते हैं। तो पावर फंक्शंस एंड पॉलिनोमियल फंक्शंस में मैं डायरेक्ट
एक्सरसाइज की तरफ जाता हूँ। इवन पावर का मतलब ये होता है कि ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस बनेगा। ऑड पावर का मतलब होता है इस तरह से, x अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी, एफ ऑफ एक्स अप्रोच टू प्लस इन्फिनिटी, और x अप्रोच टू पॉजिटिव, यानी इस तरफ आप जाएंगे तो ये पॉजिटिव माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है। For the following exercises, identify the function as a power function. ये पावर फंक्शन है, ये पावर फंक्शन है, ये पावर फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसी तरह से मतलब आपको सिर्फ पावर फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शंस बताने हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये क्वेश्चन है जिसमें आपको न्यूमेरिक क्वेश्चन में ये बताना है कि ग्राफ द पॉलिनोमियल फंक्शन, x की डिफरेंट वैल्यूज लीजिए और उनकी बेस पर y की वैल्यूज कैलकुलेट कर लें, ग्राफ पे ले आके प्लॉट कर दें, आंसर आ जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। तो ये काम आपने इस तरह से परफॉर्म करना है। फिर उसकी कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है जनाब। तो फिर ये एक्सरसाइज 5.3 से हम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।